नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन। और आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैरिज रजिस्ट्रेशन, यानी हाउ टू गेट मैरिज सर्टिफिकेट। शादी का पंजीकरण कैसे कराएंगे, कहाँ कराया जा सकता है, कौन सी अथॉरिटी इसके लिए एम्पावर है जो मैरिज सर्टिफिकेट आपको इशू करेगी, और इसका क्या प्रोसेस अपनाया जाता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें आपको चाहिए होंगे, इन सब पर डीपली डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा बेसिक चर्चा इस पर कर लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में विवाह के रजिस्ट्रेशन के लिए महिला कल्याण विभाग यानी वुमेन वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा अगस्त 2017 में सेंट्रल गवर्नमेंट के एक नियम को लागू किया गया, और जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ने मुस्लिम समुदाय सहित पूरे उत्तर प्रदेश में विवाह के पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया। विवाह रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य मैंडेटरी हो गया। अब देखिए, इसके पीछे महिला कल्याण विभाग हो या उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट, इनके पीछे उनका तर्क ये था कि मैरिज रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी करने से बाल विवाह पर रोक लगेगी और महिलाओं के अधिकार, जो उत्तराधिकार है, उसको वो सक्षम होगा, उसको महिला के उत्तराधिकार को सक्षम बनाया जा सकता है यदि इसको अनिवार्य कर दिया जाए। और पति से रखरखाव या पति के जो अधिकार है, जब मान लिया तलाक देना चाहता है कोई पति, तो उससे उसका प्रॉपर्टी में हिस्सा या उसके भरण पोषण के भत्ता आदि में उसको बल मिलेगा, दूसरे बच्चों की कस्टडी में हेल्प मिलेगी, और तीसरी विवाह पर इससे रोक लगेगी। तो देखिए मित्रों, हम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को शुरू करें इससे पहले थोड़ा सा और हम इसको चर्चा कर लेते हैं ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में शादी दो तरीके के से होती है। दो एक्ट हमारे यहाँ लागू है पूरे देश में। एक तो है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और दूसरा है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। और रजिस्ट्रेशन भी दो ही तरीके के से किया जा सकता है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत शादी का रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है, या फिर विशेष विवाह अधिनियम स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। दोनों जगह आप दोनों एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर क्या है, सब रजिस्ट्रार ऑफिस जो तहसील लेवल पर होता है, जो सब रजिस्ट्रार बेनामी, गिफ्ट डीड, एग्रीमेंट और सेल डीड, कोई भी जो दस्तावेज रजिस्ट्री जहाँ जिस ऑफिस में की जाती है, उसका सब रजिस्ट्रार मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिसर भी होता है। वही सब रजिस्ट्रार जो तहसील लेवल पर बेनामी का रजिस्ट्री करता है वो मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिसर भी कहलाता है। दूसरा, जिले पर होता है मैरिज रजिस्ट्रार। मैरिज रजिस्ट्रार डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, और ये इसमें खास अंतर ये है, ये यहाँ पर जो शादी रजिस्ट्री होती है वो आफ्टर मैरिज होती है, यानी शादी होने के बाद में उसका रजिस्ट्रेशन होता है। अब शादी किसी प्रकार से भी हो सकती है। शादी भी दो ही प्रकार से होती है। एक तो वो जिसमें बहुत सारे लोग, हजारों सैकड़ों लोग गवाह बनते हैं, जाते हैं, कार्ड छपते हैं। एक तो वो शादी अरेंज मैरिज होती है। दूसरी, यदि पति पत्नी किसी मंदिर में जाकर के शादी कर लेते हैं तो वो भी शादी का रजिस्ट्रेशन यहाँ आकर के करा सकते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत तहसील लेवल पर जो मैरिज रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार होता है उसके यहाँ। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, या कोई भी किसी भी कंडीशन में, यानी आपने शादी की है या नहीं की है, नहीं भी की है, तो यहाँ जो मैरिज रजिस्ट्रार होता है, इसे शादी संपन्न कराने की भी पावर होती है, अथॉरिटी होती है। वो शादी अपने सामने संपन्न करा सकता है और उसका रजिस्ट्रीकरण भी शादी का करा सकता है। एक दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेम रिलीजन, यहाँ हिंदू हिंदू के साथ शादी कर सकता है, हिंदू लड़की हिंदू लड़के के साथ। और यहाँ इंटर रिलीजन, ये इसमें क्या है, यहाँ तो इसको कोर्ट मैरिज भी बेसिकली कहा जाता है। तो यहाँ किसी भी धर्म, यहाँ धर्म नहीं देखा जाएगा, हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की के साथ शादी कर सकता है। उसकी हम अलग से कोर्ट मैरिज की वीडियो आगे से अपलोड करेंगे। लेकिन यहाँ इसको डीपली डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप समझिए। अच्छा, यहाँ एक बात ये छूट गई कि यदि मान लिया हिंदू हिंदू लड़की कर सकती है, तो यहाँ अगर धर्म परिवर्तन, जो हमने वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है, यदि कोई लड़का मान लो हिंदू है और वो मुस्लिम लड़की से शादी करना चाहता है और वो रजिस्ट्रेशन भी इस एक्ट के अंतर्गत कराना चाहता है, तो यदि उसने मान लिया लड़की ने जो उत्तर प्रदेश में कानून लागू है धर्म परिवर्तन का, यदि उसने उसके अंतर्गत धर्म परिवर्तन कर लिया है, यानी मुस्लिम धर्म को त्याग कर हिंदू धर्म अपना लिया है, और तब उसने शादी की है, तो वो फिर रजिस्ट्रेशन फिर यहाँ 1955 एक्ट के अंतर्गत किया जा सकता है। तो ये डिफरेंस था। तो चलिए वीडियो
इसकी धर्मांतरण की हमने अपलोड की हुई है पहले से, और ये जो है इसका कोर्ट मैरिज की वीडियो हम आगे अपलोड करेंगे। तो यहाँ अब इसके रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस की बात करते हैं। ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के लिए देखते हैं, वो आप कहीं भी कराएं। उसके लिए सबसे पहले एक निर्धारित प्रारूप पर जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है उस फॉर्म को भरना होता है, फुलफिल करना होता है। और जब वो फॉर्म फुलफिल हो जाता है, इसमें एक खास बात हो रही है, शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए या शादी के लिए भी लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, एक। अच्छा, दूसरा, इसको प्रूफ करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स ये होता है, जो एज प्रूफ, आयु प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट हो, या उसकी कोई टीसी किसी स्कूल की किसी कक्षा की हो, या मार्कशीट हाई स्कूल लेवल की कोई हो जिससे डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होती हो, यानी एज प्रूफ सर्टिफिकेट कहलाता है। मान लिया लड़का या लड़की कोई पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास कोई मार्कशीट वगैरह नहीं है, तो फिर उसके लिए विकल्प दूसरा ये है कि वो सीएमओ से जाकर सीएमओ से एज प्रूफ का सर्टिफिकेट बनवाकर ले आए। ये डॉक्यूमेंट्स ये होता है बहुत। आईडी प्रूफ के लिए दोनों लोग अपने अपने आधार कार्ड बहुत मैंडेटरी हैं, और आईडी प्रूफ के लिए दूसरी और चीज़ लगा सकते हैं, राशन कार्ड भी लगा सकते हैं, या फोटो पहचान पत्र लगा सकते हैं, पासपोर्ट, डीएल, इस प्रकार का कोई एक और आईडी प्रूफ आप उसमें दे सकते हैं। और साथ में 2 गवाह की आवश्यकता होती है, उनके आधार कार्ड भी उसमें मैंडेटरी होते हैं जिनको अपलोड कराना होता है। और एक और दोनों के पासपोर्ट साइज के फोटो पति और पत्नी के वे भी होने चाहिए, और दोनों के द्वारा एक शपथ पत्र दिया जाएगा इस बात का कि हम दोनों पति पत्नी शादी कर चुके हैं, रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, हमारी एज प्रूफ ये है, हमारा एड्रेस ये, एक एफिडेविट नोटरी द्वारा करा करके ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप जनसेवा केंद्र पर जाकर ऑनलाइन करा सकते हैं, स्वयं भी ऑनलाइन कर सकते हैं। इसकी नॉर्मल बहुत थोड़ी, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप जनसेवा केंद्र पर जाकर ऑनलाइन करा सकते हैं, स्वयं भी ऑनलाइन कर सकते हैं। इसकी नॉर्मल बहुत थोड़ी सी फीस भी होती है, और इसकी सरकारी जो वेबसाइट है igrs.gov.in पर जाकर आप ऑनलाइन इसको रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को कर सकते हैं। अच्छा, रजिस्ट्रेशन होने की डेट के 30 दिन के अंदर अंदर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने फुलफिल किए हैं, और जो आपने ऑनलाइन प्रमाण पत्र, आपने जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका निकल के आया है, इन सब को ले जाकर के सब रजिस्ट्रार ऑफिस में पेश होना होता है। और सेम डे भी आप जा सकते हैं, जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन करा उस दिन भी आप सब रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर के पेश हो सकते हैं। रजिस्ट्रार आपसे आपके डॉक्यूमेंट से संतुष्ट हो जाता है तो आपको फिर मैरिज सर्टिफिकेट इशू कर देता है। तो मुझे उम्मीद है ये आपका पूरा टॉपिक मैरिज रजिस्ट्रेशन तक का आपका क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी, सजेशन या डाउट तो प्लीज मार्क टू मी इन कमेंट बॉक्स।